Hello students, this video lecture is about citric acid cycle. Citric acid cycle, as far as glucose metabolism is concerned, it is very important reaction. इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस का वीडियो लेक्चर देखा था, उसमें हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट तक किया था। तो पायरुवेट के आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें हम सिट्रिक एसिड साइकिल को लेते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड ओनली विद द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये एक सेंट्रल हब है, एक सेंट्रल मेटाबॉलिज्म है जो कि आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये आपका सिर्फ एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कराती है, बहुत सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स भी इसमें एसोसिएटेड होते हैं जो हमें प्रोवाइड होते हैं, और ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स बहुत सारी दूसरी रिएक्शंस के साथ में अटैच्ड रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल हब, सेंट्रल एक मेटाबॉलिज्म है जहाँ पे कि आप अल्टीमेट फेट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट मेटाबॉलिज्म की। सिट्रिक एसिड साइकिल के भी मैंने 2 वीडियोस बनाए, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट जनरल बेसिक्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड सेकेंड पार्ट जो उसमें हम इनकी रिएक्शंस को डिटेल में देखेंगे और उसके रेगुलेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो बेसिक्स अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल के देखें तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल जो इनके डिस्कवर थे हैंस क्रैब, उनके नाम पे इन्हें क्रैब साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इस पूरी मेटाबॉलिज्म में आप क्या पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं CO2 और वाटर। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस को देखा था तो वहाँ पे क्या था कि ग्लूकोज से आपने पायरुवेट बनाया था, ये एक अल्टीमेट फेट होता है, ठीक है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल को आप देखेंगे तो आप एसिटाइल कोएंजाइम में से CO2 और वाटर का प्रोडक्शन करेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, ये हमने डिस्कस किया। सिट्रिक एसिड साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसकी एक स्लाइड है नेक्स्ट, इसमें हम इसको देखेंगे कि कैसे मैं इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक हब कह रही हूँ। तो सिट्रिक एसिड साइकिल सप्लाइज एनर्जी एंड ऑल्सो वेरियस टाइप ऑफ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स or intermediate molecules related with the synthesis of amino acids, glucose and heme. Citric acid cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathways. इन यूकैरियोट्स सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो हमने देखा था वो होता है आपके साइटोप्लाज्म में, जबकि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स इस रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं वे सभी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक स्टेज आती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, उसके भी सारे एंजाइम्स जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये प्रोसेस का होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रिएक्शन है ये आपके बताती है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब मेरा यहाँ है कि आप एरोबिक और एनारोबिक, सपोज करें हम एनारोबिक की बात करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन अगर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पायरुवेट मिलेगा। यहाँ तक रिएक्शन चलेंगी, ठीक है। पायरुवेट से आगे हमने देखा था कि अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो लैक्टेट जनरेट होता है या एल्डिहाइड आपके एल्कोहल्स जनरेट होते हैं। तो पूरे इस प्रोसेस में आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 1-146 किलो जूल पर मोल। वहाँ पे हमने देखा था कि 2 ATPs जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन टोटलिटी हमें 2 ATPs मिलते हैं थ्रू द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। लेकिन यदि एरोबिक कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो ग्लूकोज का फुल ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है और 6 CO2 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आप एनर्जी का डिफरेंस देखिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे आपको 30 और 32 ATPs जो होते हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs हैं, यहाँ पे आपको 30 और 32 ATPs मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराते हैं, यानी ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में है प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट, तो बॉडी में जो अमाउंट ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में या ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आता है और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड बिहाइंड विद द एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज मेरे लिए क्यों बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हमारा जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो एरोबिक कंडीशन में होता है।
ये आपकी स्लाइड है जो ये बताती है कि सिट्रिक एसिड साइकिल किस तरह से सेंट्रल हब या एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की तरह वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, इन तीनों से ही एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है ना। अल्टीमेट फेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर फर्दर एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स NADH2, FADH2। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस होने के बाद में ये कैरियर जो है वो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं। वहाँ से आपके ATP का जनरेशन होता है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है दैट गेट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो यहाँ पे आप 3 रिएक्शंस को देख रहे हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन एक एक रिएक्शन को देखेंगे। तो रेस्पिरेशन स्टेज जो होती है इज एक्चुअली रिलेटेड विद एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज जो होती है, तो आप इसमें देखेंगे ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, इन तीनों से ही क्या बन रहा है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम बात करेंगे ग्लूकोज से पायरुवेट, हमने ग्लाइकोलिसिस में स्टडी किया था, तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसको हम देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन जो होते हैं इसमें हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये वाला जो स्लाइड है ये आपको बता रहा है कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। तीनों एंजाइम एक सिनर्जिस्टिक वे में वर्क करते हैं, और इस पूरे एंजाइम कॉम्प्लेक्स में आपके 5 कोएंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 कोएंजाइम्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आपके कोएंजाइम्स होते हैं TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट, लाइपोएट, FAD, NAD एंड कोएंजाइम SH कोएंजाइम। ठीक है, ये कोएंजाइम्स आपके विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। विटामिन TPP के लिए विटामिन B1 ज़रूरी होता है, FAD के लिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 ज़रूरी होता है, NAD के लिए नियासिन विटामिन B3 ज़रूरी होता है, एंड कोएंजाइम के लिए पेंटाथेनिक या B5 विटामिन जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। तो आप इन एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, therefore we are advised to take vitamin rich nutrients in our diet। तो ये जो रिएक्शन होते हैं पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन, एक्चुअली इस रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज द डीहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एंड सेकेंड स्टेप इज द डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो आपका जो तीन कार्बन का बना हुआ होता है पायरुवेट, ये आपके 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगेन आपके NADH का जनरेशन होता है। NADH आपके जो है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करेंगे। ये स्लाइड रिपीटेड है, दिस इज अगेन रिपीटेड स्लाइड, ये हमने देखा है। नाउ दिस इज द रेस्पिरेशन स्टेज 2, एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन। तो एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद क्या इसका फेट होता है, ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो बनता है ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस में रन करता है। इसमें प्रोडक्ट के बाद में प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता है, और इस पूरी रिएक्शन में आप देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 3 कार्बन का था ये आपका साइकिल में एंटर करता है, और इससे आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो कि फिर फर्दर ATP के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दिस इज द रेस्पिरेशन स्टेज 3, जिसमें कि हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो भी ATPs जो NADH2 एंड FADH2 हैं ये आपके रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करते हैं। ये रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करते हैं, ATP का सिंथेसिस होता है, और आपका क्या होता है वाटर का रिडक्शन, जिससे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल का जनरेशन होता है। तो पूरा हमने प्रोसेस देखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया, पायरुवेट का सिंथेसिस किया, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर फर्दर एक साइक्लिक प्रोसेस में रन करता है जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और इस पूरे साइकिल प्रोसेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ATP जनरेशन के लिए, यानी आपने खाना खाया और आपको एनर्जी मिली। सिंपल। दिस इज एन ओवरव्यू। ये आपका एक पूरा
इमेज है, पूरा एक स्लाइड है जिसमें सारी रिएक्शंस को हमने शो किया है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो 8 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है और एसिटाइल कोएंजाइम में आपके 2 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। इसमें आपके ऑक्सिलो एसीटेट जो है ये ऐड होते हैं जो कि 4 कार्बन के होते हैं, और इनसे फिर फर्दर पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसमें आपको NADH2, FeDH2, GTP और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 टर्न, अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं, 1 टर्न का मतलब क्या होता है, 1 पायरुवेट की आपने बात की है, और ग्लाइकोलिसिस से हमें कितने पायरुवेट मिलते हैं, 2 पायरुवेट मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि एक ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 पायरुवेट मिलते हैं। दिस रिएक्शन, दिस साइकिल शोज 1 साइकिल, 1 पायरुवेट फॉस्फेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। एसिटाइल कोएंजाइम में हमें कितने NADH2 मिलेंगे, देयर आर इन टोटल 3 NADH2 हमें प्रोवाइड होते हैं, 1 FeDH2 प्रोवाइड होता है और 1 GTP मॉलिक्यूल प्रोवाइड होता है। इसके अलावा 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द सिट्रिक एसिड साइकिल। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल्ड में 1 बाय 1 स्टेप को स्टडी करेंगे और इसकी रेगुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। थैंक यू।